एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस क्या होता है वो समझेंगे। उसके साथ साथ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है हम वो देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिमांड और सप्लाई हम क्यों पढ़ते हैं वो समझाया था, और उसके साथ साथ यूटिलिटी डिमांड के साथ कैसे रिलेटेड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब इस वीडियो में हम क्वांटिटी डिमांडेड, मैंने लॉ ऑफ डिमांड भी लास्ट वीडियो में स्टेट किया था, जिसमें मैंने कहा था कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है, वेराज डिमांड कम नहीं होता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? It is useful to know what economists mean by demand for goods by consumer. डिमांड फॉर गुड्स बाय कंज्यूमर का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के टर्म पे। जनरली अगर हम बात करें तो डिमांड बाय कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर ये चीज़ डिमांड कर रहा है। इकोनॉमिक्स के टर्म पे क्या है? द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इसेंशियली कंज्यूमर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कमोडिटी, यानी वो कंज्यूमर का एटीट्यूड बताता है एक कमोडिटी की तरफ। अगर डिमांड कम है तो हमें पता चलता है कि कंज्यूमर उस चीज़ को परचेज ज़्यादा नहीं करना चाहता, वो चीज़ उसे ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं कर रही। वेराज डिमांड ज़्यादा है उस कमोडिटी का तो हमें पता चलता है कि वो चीज़ ज़्यादा वो परचेज कर रहा है, यानी वो चीज़ उसे सेटिस्फाई ज़्यादा कर रही है। This consumer's attitude gives rise to actions in purchasing units of commodity at various given prices. अब ये तो एक चीज़ पता चली कि उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या पता चलती है कि अगर डिमांड लो है और या डिमांड ज़्यादा है कंपेयर्ड टू प्राइस, वो किस तरीके से अपना एटीट्यूड चेंज करता है। यानी अगर प्राइस में चेंज आता है तो कंज्यूमर अपना डिमांड का जो बिहेवियर है, जितना वो पहले डिमांड कर रहा था उसे किस तरीके से चेंज करता है। प्रिसाइजली स्टेटेड द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट, हम डिमांड की बात कर रहे हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इट दैट अ कंज्यूमर विल परचेज और विल बी रेडी टू टेक ऑफ from the market at various given prices in a period of time, say in a day, week, month. तो month में let's take a week, एक week में अगर मैं आपको पूरा लिख के बताऊँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ। let's take Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday and Sunday. ठीक है, this is Sunday, this is Saturday. मंडे को प्राइस मैं यहाँ पे लिखूँगी, डिमांड यहाँ पे लिखूँगी। प्राइस 3 था, डिमांड उन्होंने 4 यूनिट्स किया। कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं। प्राइस स्टिल 3 था, डिमांड उन्होंने 5 यूनिट्स किया, 1 यूनिट बढ़ा दिया। प्राइस थोड़ा नीचे हुआ, 2 हुआ, तो उन्होंने डिमांड क्या किया, बढ़ा दिया, 6। प्राइस 2 रहा, डिमांड उन्होंने 6 ही रखा। प्राइस किसी वजह से इंक्रीज हुआ, रादर 3 से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 4 हो गया, तो इन्होंने क्या किया, डिमांड को थोड़ा कम किया क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। सैटरडे को प्राइस 4 रहा, संडे को भी प्राइस 4 रहा, तो इन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड को थोड़े से ही चेंज किया। ठीक है, अब डिमांड क्या है? डिमांड इज व्हाट अ कंज्यूमर परचेसेस, ये पूरा परचेस in the given week given changes in the changes in the prices, यानी at various prices, एक वीक में या एक मंथ में या एक पूरे दिन में प्राइसेस जब चेंज हो रहे हैं तो डिफरेंट प्राइसेस पे उसका डिमांड कितना है। इन शॉर्ट पूरे वीक में टोटल कितना डिमांड कर रहा है वो कंज्यूमर एट द गिवन वेरियस प्राइसेस, ये आपका डिमांड है। तो यहाँ पे प्राइस, कोई भी प्राइस हो, वो टोटल कितना डिमांड कर रहा है पूरे वीक में, हम वो बात करते हैं। यानी प्राइस भले ही वेरी होने दो। आई अगेन रिपीट, डिमांड
फॉर अ कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इट, कितना कंज्यूमर अमाउंट परचेज कर रहा है, विल अमाउंट ऑफ इट दैट अ कंज्यूमर विल परचेज और विल बी रेडी टू टेक ऑफ फ्रॉम द मार्केट, वो मार्केट से खरीदना चाहता है, कितना अमाउंट एट वेरियस गिवन प्राइसेस इन अ पीरियड ऑफ टाइम सच एज डे, वीक और मंथ, वो कितना खरीदना, टोटल डिमांड उसकी कितनी है इन अ वीक, इन शॉर्ट एट वेरियस गिवन प्राइसेस, क्योंकि फुल वीक में प्राइसेस चेंज होते रहेंगे। दस डिमांड, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड नहीं। दस डिमांड इन इकोनॉमिक्स इम्प्लाइज बोथ डिजायर टू परचेस, डिज़ायर है, डिमांड यानी क्या, एक तो पहले डिज़ायर है कि तभी आप खरीदोगे, वांट होगा, यूटिलिटी, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल उससे मिल रहा है तो ही आप उस कमोडिटी को परचेज करना चाहोगे, तो डिज़ायर है, एंड द एबिलिटी टू पे फॉर इट, उसके साथ साथ ही इज़ एबल टू पे फॉर इट एट अ गिवन प्राइस या एट वेरियस प्राइसेस। It is noteworthy that mere desire for a commodity does not constitute demand for it. तो ये तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने डिमांड को बताया था होता क्या है। डिमांड क्या है, जब आप सिर्फ डिज़ायर कर रहे हो, मैं मर्सिडीज़ कार खरीदना चाहती हूँ, दैट इज़ माई डिज़ायर, उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सारी चीज़ें हैं, बट मेयर हैविंग एंड डिज़ायर डजेंट मीन मैं वो डिमांड करूँगी या मर्सिडीज कार जो है वो डिमांड हो रही है, इट पजेसेस डिमांड, नहीं। इफ़ आई एम नॉट एबल टू पे फॉर इट तो डिमांड होल्ड नहीं करेगा। इफ़ आई एम एबल टू पे फॉर इट एंड आई एम ऑल्सो विलिंग टू पे फॉर इट, कि मैं चाहती हूँ ठीक है मैं पे करके उसे खरीदना चाहूँ, तो वो कमोडिटी डिमांड पजेस करेगी। यानी हम कह सकते हैं कि हाँ मैंने मर्सिडीज़ का डिमांड किया है, सिर्फ मुझे डिज़ायर होने से कि मुझे मर्सिडीज़ खरीदनी है, भले ही पता है आई कैन नॉट अफोर्ड इट, आई एम नॉट एबल टू पे फॉर इट, डजेंट मीन कि वो कमोडिटी का डिमांड मैं कर रही हूँ। इफ़ इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, तो अगर एबिलिटी टू पे नहीं है, यू आर नॉट एबल टू पे फॉर दैट कमोडिटी, दैट डजेंट मीन डिज़ायर है तो डिमांड होगा, नहीं, यू शुड बी एबल टू पे फॉर इट। तो डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे होना चाहिए, इसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो बी विलिंग टू पे फॉर इट। अब वो क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगी। लेट्स मूव अहेड अ लिटिल बिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पुअर मैन हु हार्डली मेक्स बोथ एंड्स मीट विशेस टू हैव अ कार, मतलब वो इतना पुअर है कि 2 टाइम की रोटी भी वो बहुत मेहनत करके कमा रहा है, इतना वो पुअर है, ही विशेस टू हैव अ कार, उसका डिज़ायर है कार होने का, ही नोज दैट कार होने से उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ही विशेस फॉर द कार, तो डिज़ायर है, ही विशेस, his wish or desire for a car will not constitute the demand for the car. हम नहीं कह सकते he is demanding car because he is not able to pay for it, he cannot afford to pay for it, that is he has no purchasing power to make his wish or desire effective in the market. ये ability to pay क्या होता है, purchasing power होता है। purchasing power क्या होता है, इफ़ आई एम एबल, अगर ये बुक जो है, ये बुक अगर 50 रुपीज़ की है, इफ़ आई एम पेइंग टू पे, आई एम विलिंग टू पे फॉर इट, आई एम एबल टू पे फॉर इट, 50 रुपीज़ मेरे पास है, तो आई हैव दैट परचेसिंग पावर टू परचेज दैट कमोडिटी। ठीक है, तो अगर आपके पास वो सेम जितने का वो बुक है 50 रुपीज़ 100 रुपीज़, उतने पैसे आपके पास हैं, तो यू कैन से यू हैव द परचेसिंग पावर। Thus, in economics, unless demand is backed by purchasing power या तो ability to, both means the same. To pay does not constitute demand. अगर जब तक ability to pay नहीं है या purchasing power नहीं है आपके पास, तब तक आप नहीं कह सकते कि आपने demand किया है उस commodity का। Demand for a good is determined by several factors such as taste and desire of the consumer for a commodity. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड काफ़ी सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है, जैसे टेस्ट हो गया, मेरा टेस्ट प्रेफरेंस अलग है तो मैं वैसे डिमांड करूँगी, आपका टेस्ट प्रेफरेंस अलग है तो आप वैसे डिमांड करोगे।
विथ चेंजिंग टाइम टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं तो डिमांड चेंज हो जाएगा. डिज़ायर ऑफ द कंज्यूमर का क्या डिज़ायर करता है, क्या ख़रीदना चाहता है, उस पर भी डिपेंड करता है. इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑब्वियसली डिमांड मैं वही चीज़ें करूँगी लुकिंग एट माई इनकम. अगर मेरे इनकम अफोर्ड नहीं कर पाता कोई चीज़ को तो मैं डिमांड नहीं करूँगी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू पे फॉर इट. सो इनकम पे भी डिपेंड करता है. अगर मेरी इनकम बढ़ गई, मैं लग्जरी आइटम्स खरीद पा रही हूँ तो आई कैन डिमांड दोज. प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड क्या होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. उनके प्राइसेस चेंज होंगी तो इन डिमांड चेंज होगा. जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड करेंगे तब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे. दैट इज सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री. व्हेन देयर इज अ चेंज इन एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर फॉर गुड चेंजेस. अगर इसमें कुछ चेंज आती है तो डिमांड कंज्यूमर की चेंज होती है. इंडिविजुअल कंज्यूमर्स डिमांड एंड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड मे बी डिस्टिंग्विश्ड. इंडिविजुअल कंज्यूमर का डिमांड यानी मेरे अकेले का डिमांड एट वेरियस प्राइसेस अलग होगा, मार्केट का डिमांड अलग होगा बिकॉज मार्केट डिमांड कंप्राइजेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स. अगर पूरे इकोनॉमी में देर आर 10 इंडिविजुअल्स तो उन सारे 10 पीपल का जो डिमांड है एट अ गिवन प्राइस वो कंप्राइज करेगा मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड सिर्फ एक पर्सन का डिमांड होगा. तो दोनों के बीच में डिफरेंस भी हम देखेंगे. Market demand for a good is the total sum of demand of all individual consumer who purchase the commodity at various given prices in the market in a period. Market demand क्या है? वो 10 consumers हैं, उन 10 consumers का total demand कितना है at the given price. We shall discuss in detail later in this chapter the various factors which determine demand for the commodity. As I said, आगे chapter में हम देखेंगे in depth with example समझेंगे. The demand for a commodity and quantity demanded are two different concepts. दोनों different concepts हैं. अब यहाँ पे मैं एक pause लेके आपको willingness बताना चाहती हूँ. Demand मैंने कहा that is desire plus ability to pay plus willingness to pay. If I have a desire to purchase, मुझे चाहिए कि मेरे पास Mercedes हो. I am also able to pay for it. मेरे पास उतने पैसे भी है कि मैं मर्सिडीज खरीद सकूँ. बट आई एम नॉट विलिंग टू पे फॉर इट बिकॉज नाउ आई नो माई प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स. मैं वो जो पैसे मेरे पास हैं मर्सिडीज खरीदने के, वो पैसे मुझे कहीं और लगाने हैं. प्रायोरिटी इज डिफरेंट. एजुकेशन में लगाने हैं या कहीं और लगाने हैं. सो व्हेन योर प्रायोरिटी इज डिफरेंट, यू आर नॉट विलिंग टू पे फॉर दैट मर्सिडीज, then you will not have demand. Demand तभी पूरा होगा जब आप desire भी करते हो, you are also able to pay for it, but you are also willing to pay for it. That is when you call commodity possesses demand, या you are demanding that commodity. अब आगे बढ़ते हैं. Whereas demand refers to quantities of the commodity which consumer plan to buy at various prices of the good ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइम. एक पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गुड्स में कितना वो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, उन सब का टोटल है डिमांड. ये हमने देख लिया. क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस विच अ कंज्यूमर प्लान टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस. पर्टिकुलर प्राइस में जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जब प्राइस 3 था तब मंडे को 4 यूनिट्स कंज्यूम किया. तो एट अ पर्टिकुलर प्राइस 3 जब प्राइस है कितना क्वांटिटी डिमांड किया? 4 यूनिट्स डिमांड किए. दिस इज क्वांटिटी डिमांड. इन सब का टोटल वाज डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, वो कितना डिमांड करता है? क्वांटिटी डिमांडेड पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, आज इस प्राइस पे कितना आप डिमांड कर रहे हो? डिमांड एंटायर पीरियड, डे, वीक. It is worth mentioning that quantity demanded is not necessarily the amount actually bought by the consumer. ज़रूरी नहीं है कि वो 4 यूनिट्स खरीद रहा है. सिर्फ इतना हम पूछेंगे जाके कि आप 4 रुपए का ये कमोडिटी है,
अब कितनी क्वांटिटी खरीदना पसंद करो, नेसेसरी नहीं वो खरीदे, बट कितनी क्वांटिटी आप डिमांड करोगे, वो बोलेगा इतनी क्वांटिटी, दैट इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द पर्सन. Sometimes the quantity demanded is greater than the quantity of good available, so that the quantity of the good actually bought is less than the quantity demanded for it. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप गिवन प्राइस पे, लेट्स से 10 रुपीज़ की वो कमोडिटी है और आप चाहते हो 15 यूनिट्स खरीदना चाहते हो, लेकिन हो सकता है अवेलेबल ही नहीं हो उतना 15 यूनिट्स, सिर्फ और सिर्फ 10 यूनिट्स अवेलेबल हो. तो क्वांटिटी डिमांडेड 15 था, लेकिन you are only able to purchase 10 units. तो इस वजह से कभी कभी क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो ज़्यादा होता है, whereas क्वांटिटी अवेलेबल कम होता है. The second thing worth mentioning about quantity demanded is that it is a flow concept. Quantity demanded जो है वो flow concept है. This means that quantity demanded is measured as an amount that consumer wish to buy per unit of time, which may be a day or a week. तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इन अ डे, अगर आप ये प्राइस प्रोवाइड करो तो कितना क्वांटिटी डिमांडेड है, तो वो फ्लो कंसेप्ट है. सो व्हाट द पीरियड ऑफ टाइम आप समझते हो. दैट्स इफ यू कंज्यूम 5 cups of tea in a day, then your quantity demanded of tea is expressed 5 cups per day or 35 cups per week or 150 cups per month and so on. तो वो थ्रूआउट द डे आप देख रहे हो. दैट्स द रीज़न इट इज़ फ्लो कंसेप्ट. गिवन द प्राइस इज सेम, प्राइस इज 5 units. Without specifying the time period, it is not possible to say whether the quantity demanded is large or small. आप विदाउट टाइम पीरियड आप बता नहीं रहे हो, आप सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड बता रहे हो, वो आप स्पेसिफिक नहीं हो कि क्वांटिटी डिमांडेड इतना है. क्वांटिटी डिमांडेड जब आप बात कर रहे हो तो आपको टाइम पीरियड बताना पड़ेगा कि लार्ज और स्मॉल आप ऐसे नहीं बोल सकते क्वांटिटी डिमांडेड लार्ज है, आपको टाइम पीरियड के हिसाब से बताना पड़ेगा कि लार्ज है कि स्मॉल है. आई गेस थोड़ा सा अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड टच करूँगी तो थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा ये वाला जो वीडियो है. तो लेट्स स्टॉप हियर एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. श्योरली मैं ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. डू लाइक द वीडियोस. आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है. कमेंट, मुझे बहुत सारे कमेंट अच्छे मिल रहे हैं कि हाँ आपका एक्सप्लेनेशन समझ रहा है, यू आर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल, अंडरस्टैंडेबल मैनर में आप एक्सप्लेन कर रहे हो. तो आप लोग ऐसे कमेंट भेजते रहिए तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता चले कि येस आप तक मैं जो पहुंचाना चाहती हूँ, जो तरीके का एक्सप्लेनेशन में चाहती हूँ कि आपको समझ में आए, वो आप तक पहुँच रहा है. सो डू कमेंट योर फीडबैक एंड कोई डाउट्स है डेफिनेटली यू कैन कमेंट एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, क्योंकि आई हैव सीन बहुत कम लोग शेयर करते हैं. तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को, उनको भी पता चले, उनको भी समझ में आना चाहिए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल. आई एम पोस्टिंग वीडियोज़ ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आगे चल के मैं मैक्रो भी कवर करूँगी. पब्लिक इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, तो जितना हो सके मैं कवर करने की कोशिश करूँगी. So do subscribe and keep following the channel. Thank you.